वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन से बहुवचन कैसे बदलते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं दोस्तों, सिंगुलर टू प्लूरल। पहले हम देखते हैं सिंगुलर कहते किसे हैं। हम देखते हैं सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, एक वचन। जैसे ये कुर्सी रखी हुई है, एक कुर्सी, जैसे चेयर, कुर्सी। तो हम एक चीज, एक वस्तु को हम एक वचन कहेंगे। जैसे देखिएगा, चेयर, कुर्सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुर्सी। जो देखिए टेबल, ये भी एक वचन है। जैसे ही हम प्लूरल में जाते हैं, बहुवचन में, प्लूरल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन। दो या दो से अधिक वस्तु, दो या दो से अधिक, जैसे वो कुर्सियां रखी हुई है, कुर्सियां, तो ये दो या दो से अधिक कुर्सियां हैं। जैसे देखिए चेयर्स, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। टू एंड मोर देन टू, इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक। जैसे ये हमने क्या लिखा है, चेयर, तो ये हो गए एक वचन, मतलब कुर्सी, एक कुर्सी है। तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं बहुवचन के प्लूरल। तो देखते हैं चेयर्स, इसके पीछे एस लग गया, तो ये हो गया कुर्सियां। अब ये बहुवचन है, कितनी कुर्सियां पता नहीं, कुर्सियां है काउंटेबल में, गणनीय। जैसे देखते हैं टेबल्स, ये प्लूरल हो गया। ये था सिंगुलर टेबल, एक टेबल। अब हो गए टेबल्स, ये हो गए बहुत सारी टेबल है। तो हम देखते हैं इसको सिंगुलर से प्लूरल बदलने में आज हम रूल को देखेंगे। लगभग 10 रूल हम आज रीड करेंगे, उसके अंदर बताएंगे आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, साथ साथ में नोट्स बनाते रहे दोस्तों। तो हम पहला रूल पढ़ेंगे। देखिए, सामान्यतः किसी वर्ड के पीछे हम एस लगाकर प्लूरल में बदल सकते हैं। सामान्यतः हमें किसी भी वर्ड के पीछे, लेटर के पीछे एस लगाकर हम प्लूरल में बदल सकते हैं। तो पहला रूल हमारा हो गया, सामान्यतः किसी भी वर्ड के अंत में एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये पेन है, ये पेन, ये सिंगुलर हो गया, इसको हम प्लूरल में बदले तो हो गया ये पेन्स। जैसे ये टेबल है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल हो गई, ये तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल में बदलना हो तो क्या है, इसके पीछे एस लगाना पड़ता है, टेबल्स। ये हो गया चेयर, चेयर को देखते हैं, चेयर, चेयर, ये हो गए सिंगुलर चेयर, तो इसको हम प्लूरल में बदलते हैं तो ये हो गया चेयर्स, हो गया चेयर्स। जैसे हम देखते हैं डॉग, एक कुत्ता, तो हम इसको इंग्लिश में क्या, डॉग, इसको हम प्लूरल में बदलना हो तो इसके पीछे एस लगा देते हैं, बहुत सारे कुत्ते, डॉग्स। और ये देखो, वो जा रहा घोड़ा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक घोड़ा, तो हम बोलेंगे हॉर्स। और जैसे हम कहेंगे वो जा रहे बहुत सारे घोड़े, तो हम लिख देंगे इसको हॉर्सेज, हॉर्सेज। ये हो गया हमारा प्लूरल, हॉर्सेज। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल, सामान्यतः किसी भी वर्ड के पीछे हम एस लगाकर प्लूरल में बदल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जिसको हम एस लगाकर प्लूरल में नहीं बदल सकते हैं। जैसे वाई हो, तो वाई को हटाकर हम उसके पीछे वो आई एस लगाते हैं, एस भी लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। वो देखिए, जानिए हमारे साथ। दूसरा रूल हम पढ़ेंगे, वो देखो।
पहला हमारा हो गया सामान्यतः किसी भी वर्ड के अंत में हम एस लगाकर प्लूरल में बदल सकते हैं। जैसे पेन हो गया पेन्स हो गया, पेन का टेबल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, हॉर्स का हॉर्सेज हो गया। दूसरा रूल हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा रूल है हमारा, यदि किसी वर्ड के अंत में एस 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 एच सी एच एक्स व जेड हो, यदि किसी वर्ड के अंत में एस 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 एच सी एच एक्स और जेड हो तो हम उस वर्ड के अंत में ई एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। तो देखिए, ये पहला हो गया हमारा एस। तो देखो एग्जांपल के तौर पर समझो, तो देखिए पहला हम वर्ड लेते हैं बस, बी यू एस। ये बस के पीछे, ये वर्ड के पीछे क्या है, एस। तो एस को हमने क्या लिखा था, जैसे अंत में वर्ड के पीछे क्या हो, एस हो, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, ई एस लगाकर प्लूरल में बदल सकते हैं। तो हम दूसरा वर्ड देखते हैं एस एस। तो हम देखते हैं क्लास, दूसरा होगा हमारा क्लास। तो हमारे इसके वर्ड के क्लास वर्ड के पीछे क्या है, डबल एस है, तो इसको हम क्लासेज, तो ई एस जोड़कर हम प्लूरल में बदल सकते हैं, क्लासेज। तीसरा वर्ड हम देखें तो हमारा हो गया किस, के आई डबल एस, किस। इस किस वर्ड के पीछे क्या है, डबल एस है, तो इसको हम प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, किसेज। ये हो गया हमारा किसका, किसेज। तीसरा वर्ड हमारा हो गया, हम हो गए, अगला वर्ड लेते हैं बैच। बैच वर्ड के पीछे क्या है, ई सी एच लगा हुआ है, सी एच। तो हमने रूल क्या लिखा, किसी वर्ड के अंत में एस एस एच सी एच हो तो हम उस वर्ड के पीछे ई एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। तो हो गया हमारा, ये हो गया बैचेज। तो हमारे हो गया बैचेज। फिर हम देखते हैं बॉक्स। बॉक्स वर्ड के पीछे क्या है, एक्स लगा हुआ है, तो हम इस प्लूरल में बदलते हैं इसको, तो हम लगेंगे इसके पीछे ई एस, बॉक्सेज। बॉक्स का हो गया बॉक्सेज। लास्ट में हम देखते हैं, हमने लिखा था जेड का हम देखते हैं, तो ये वर्ड देखो क्यूज, क्यू यू आई जेड। तो हम इसको प्लूरल में बदलते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्यूजेज क्यूज का हो गया क्यूजेज। फिर हम देखते हैं कई वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड है ऐसे। आगे देखते हैं मैथ्स, MATCH, मिलान। तो इसका हम CH है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ES लगाकर प्लूरल में बदल देंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे। जैसे देखिए गैस, तो हम इसको प्लूरल में बदलेंगे, तो हम कर देंगे इसको गैसेज, बहुत सारी गैसेज। फिर हो गया हमारा बुश झाड़ी, बुश। इसके पीछे क्या है, SS लगा, तो हमने रूल में यही देखा था, SS CH X और Z। तो ये इस वर्ड के पीछे क्या है, SS है, तो इसके पीछे हम ES लगाकर प्लूरल में बदल देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। यदि किसी वर्ड के अंत में S, SS, SH, CH, X व Z हो तो उस वर्ड के पीछे हम ES लगाकर उसको प्लूरल में बदल सकते हैं। जैसे हम आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बस का बसेज, क्लास का क्लासेज, किस का किसेज, बैच का बैचेज, बॉक्सेज, क्यूजेज, मैचेज, गैसेज और बुसेज। तीसरा रूल हम देखेंगे दोस्तों। तीसरा देखने से पहले हम देखेंगे कि एक आप नोट लगा कर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो हम देखते हैं अभी। ये रूल तो हमने पढ़ लिया, पहला रूल पढ़ लिया हमने, सामान्यतः किसी वर्ड के पीछे एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। दूसरा रूल हमने पढ़ लिया था, एस हो किसी वर्ड के अंत में, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसके पीछे हम ई एस लगाकर
प्लूरल में बदल देते हैं। अब अभी आप नोट लगाकर एक नोट कीजिए। इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा लो, चाहे 3 स्टार लगा लो, जो आपके समझ आए वो लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होने जा रहा है। यदि किसी वर्ड के पीछे ch हो, यदि किसी वर्ड के पीछे ch हो तो हमने पढ़ा था es लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। लेकिन एक शर्त है, यदि किसी वर्ड के पीछे ch हो और ch का उच्चारण अगर कैसे हो, अगर प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे हो, तो उसको हम s लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। तो ये पॉइंट हम नोट कीजिए। यदि किसी वर्ड के अंत में ch हो और ch का उच्चारण अगर क हो तो उस वर्ड के पीछे हम s लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। उसके अंत में s लगाकर प्लूरल में बदलते। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पहला हो गया हमारा, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। स्टोमक का, ये देखो स्टोमक, इस वर्ड के पीछे क्या लगा है? ch। हालांकि हमने पढ़ा था ch हो तो es लगाते हैं, लेकिन इस वर्ड के पीछे ch है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्टोमक, जिसका हिंदी में अर्थ देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन ये कैसे होता है? इसका हिंदी में अर्थ देखें तो हो जाता है पेट। तो इसको हम प्लूरल में बदलते हैं s लगाकर, इसको स्टोमक। दूसरा हम देखें तो हमारे पास वर्ड है, वो है मोनार्क। इस वर्ड के पीछे क्या देखते हैं हम? इस वर्ड के पीछे भी ch लगा हुआ है। हमने लिखा था ch हो तो es लगाते हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने पहले तो लिखा था ch हो तो अभी es लगाते हैं प्लूरल बदलने के लिए, लेकिन अभी आप बोल रहे हो s लगाते हैं। लेकिन ये देखो ये रूल क्या है, यदि किसी वर्ड के अंत में ch हो और ch का प्रोनाउंसिएशन के हो तो ही हम s लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। तो इसका मोनार्क, ये इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? इसका अर्थ होता है सम्राट। तो इसका प्लूरल बदलते हैं s लगाकर, मोनार्क। ये हो गया हमारा नोट पॉइंट। हमने बोला था वो आपने नोट किया होगा, नोट कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 6 से लेकर 8 तक लगभग नॉर्मल में आता है दोस्तों, साथ साथ नोट्स करते जाना। तीसरा रूल ये पढ़ेंगे, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में y हो और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो हम उसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं, वो अभी हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड के अंत में y हो और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो हम बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं, तो हम उस y को हटाकर IES लगाकर प्लूरल में बदल देते हैं।
बदलते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं। आई एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारा पहला हो गया, देखो लेडी। लेडी लेडी वर्ड के पीछे क्या है? वाई लगा हुआ है। लेडी वर्ड के पीछे क्या है? वाई। और वाई से पहले जस्ट क्या है? डी। जो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम इसको प्लूरल में बदलते हैं। तो वाई को हमने रोल में क्या लिखा था? वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा लेडीज। लेडी का हो गया लेडीज। दूसरा हम लेते हैं, वो लेते हैं स्टोरी। STORY। स्टोरी वर्ड के पीछे हम एस लिखा हुआ और एस के पहले आर लिखा हुआ है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम प्लूरल में बदलते हैं। तो हम स्टोरीज कर देंगे। वाई को हटा दिया और आई ई एस लगा दिया। तीसरा वर्ड देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। तीसरा शब्द देखें हम, तो हो गया हमारा बेबी। बेबी। तो हम इस वर्ड के पीछे क्या देखते हैं? इस वर्ड के पीछे वाई है और वाई से जस्ट पहले क्या है? ये बी लिखा हुआ है, जो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम प्लूरल में बदलने के लिए वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे, बेबीज। क्या हो गया? बेबी का क्या हो गया? बेबीज। चौथा हम देखें तो हमारा चौथा वर्ड लेते हैं हम, फ्लाई। फ्लाई फ्लाई मतलब उड़ना। तो हम इस फ्लाई वर्ड के पीछे हम क्या देख रहे हैं? वाई है और वाई से पहले जस्ट क्या लिखा है? एल लिखा हुआ, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम इसको प्लूरल में बदलने के लिए वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। पांचवा वर्ड देखे हम दोस्तों। पांचवा वर्ड हम लेते हैं लिली। पांचवा वर्ड लेते हैं हम लिली। लिली जो कि एक तरह का पौधा होता है, शॉर्ट टाइम के लिए पौधा होता है, उसको हम लिली बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में ये कोई लिली बोलते हैं। ये कोई छोटा पौधा होता है। जिस वर्ड लिली वर्ड के पीछे क्या है? लिली वर्ड के पीछे वाई लिखा हुआ है। वाई से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम प्लूरल में बदलने के लिए आप बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? आपने रूल पढ़ लिया ना? ये देखो, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको वाई को हटाकर क्या लिखते हैं? आई ई एस। तो हम इस वर्ड वाई को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? आई ई एस। तो हमारा हो गया लिलीज। छठा वर्ड हम देखते हैं। तो हम देखते हैं छठा वर्ड हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, देखो पोनी। PONY। इस वर्ड के पीछे क्या है? वाई लिखा हुआ है। वाई से पहले जस्ट क्या है? एन है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसको हम प्लूरल में बदलने क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे। वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, पोनीज। छठा सातवां हम वर्ड लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। आप भी ढूंढिए, कहीं बस किसी बुक्स में मिल जाएगा आपको। आप प्लूरल टॉपिक देखकर, प्लूरल सिंगुलर टू प्लूरल देखकर आप उस वर्ड को, आप लेसन को देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। सातवां हम एग्जांपल लेते हैं, तो लेते हैं सैलरी। सैलरी वर्ड के पीछे क्या है? वाई है और वाई से पहले क्या है? आर लिखा है, जो कॉन्सोनेंट। तो इसलिए हम प्लूरल में बदलने के लिए इसको वाई को हटा देंगे, सैलरी। और आठवां वर्ड लेते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्टार लगाना, चाहे कुछ भी लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड करवा रहा हूं। आर्मी। आठवां वर्ड हमारा आर्मी। आर्मी। आर्मी वर्ड के पीछे क्या है? वाई है। वाई से पहले क्या है? एम, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो इस वर्ड को हम प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे। वाई को हटा दिया और आई ई एस लगा दिया, तो हो गया हमारा आर्मीज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा। और अब देखते हैं अब हम चौथे रूल में जाएंगे। तीसरा हमारी हो गई, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा रूल।
अब हम चौथा रूल पढ़ने जा रहे हैं, साथ साथ में नोट करते रहना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चौथा रूल लिखेंगे हम अभी, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर वोवल हो, स्वर, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, स्वर हो, तो हम उसको उसके उस वर्ड के पीछे ओनली फॉर एस लगता है और उसको प्लूरल में बदल दिया जाता है। यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले, वाई से जस्ट पहले अगर वोवल हो, स्वर, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो, वाई, सॉरी दोस्तों वापस देखना एक मिनट, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से, यदि किसी वर्ड के अंत में लास्ट लेटर वाई हो और वाई से जस्ट पहले अगर वोवल हो, वाई से पहले वोवल हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वर, स्वर हो, वोवल हो, तो हम उस वर्ड के बाद एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। तीसरा रूल हमने अभी अभी पढ़ा था, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट लेटर वाई हो, वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसको वाई को हटाकर आईईएस लगाते थे। अभी हमने चौथा रूल ये लिखा है, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले वोवल हो, तो हम उस वर्ड के पीछे एस लगाकर प्लूरल में बदल देते हैं। इस वर्ड के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं की मीन्स चाबी, की, ये वर्ड की लिखा हुआ है के ई वाई, इस वर्ड के अंत में क्या है, वाई है और वाई से पहले ई लिखा हुआ है जो कि क्या है, वोवल है। तो हम इसको प्लूरल में बदलने के लिए हमने जो रूल पढ़ा था अभी देखो, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, वाई लेटर हो और वाई लेटर से जस्ट पहले वोवल हो, तो उस वर्ड के बाद हम जस्ट वाई एस लगाकर प्लूरल में बदल देते हैं। तो इसका हो जाएगा कीज। देखो दोस्तों, इसमें मैंने वाई नहीं हटाया था और उस रूल में, पहले रूल में पढ़े थे उसमें वाई हटाकर आई एस लगा देते। दूसरा हम देखते हैं, ये होगा हमारा दिन। तो हम इस वर्ड के पीछे हम देखते हैं वाई लिखा हुआ और वाई से पहले ए लिखा है जो कि क्या है, वोवल है। तो हम इसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे, डेज हो गया हमारा। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दोस्तों। तीसरा वर्ड हम देखते हैं डोंकीज। मेरे बहुत सारे भाई इसको डंकी पढ़ते होंगे, लेकिन इसको डंकी नहीं कहते हैं, डंकी इसको नहीं बोलते, इसको यदि इसका पन्ने से, सही पन्ने से देखा जाए तो इसको डोंकी बोलता है, डोंकी। तो इसको हम प्लूरल में बदलने के लिए इसके पीछे एस लगा देंगे, डोंकीज। ये जस्ट चौथा एग्जांपल हम देखें तो हमारा हो जाएगा मंकी। आगे दोस्तों जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। हम जैसे जनरली पढ़ते हैं वो वर्ड वैसे ही उच्चारण नहीं होता। आज समझते होंगे सर गलत पढ़ा रही है, सर आप गूगल करके देख लेना दोस्तों। ये हो गया हमारा एस लग जाएगा।
ये देखो हमारे 4 हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। पहले हमने रूल क्या पढ़ा था? पहला रूल पढ़ा था हमने, जनरली किसी वर्ड के अंत में एस लगाकर हम प्लूरल में बदल देते हैं। सेकंड रूल हमने पढ़ा था, अगर किसी वर्ड के अंत में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो हम उस वर्ड के पीछे ई एस लगाकर प्लूरल में बदलते हैं। इसी के अंदर हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट लिखा था। वो क्या लिखा था बताओ? आप बताओ क्या लिखा था मैंने? वो लिखा था कि अगर यदि वर्ड के पीछे सी एच हो और सी एच का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर कैस के हो तो उस वर्ड के पीछे हम एस लगाकर प्लूरल में बदला था। तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में लास्ट लेटर वाई हो और वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल में बदलते थे। ये था हमारा तीसरा रूल। चौथा रूल हमने पढ़ा था, यदि किसी वर्ड के लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, तो हम उस वर्ड के जस्ट बाद एस लगाकर प्लूरल बदलते हैं। जैसे आपने ये नोट किया होगा, देखो की का कीज हो गया, डे का डेज हो गया, डोंकी डोंकीज हो गया। तो आज देखिए दोस्तों, आज 4 रूल ही पढ़ेंगे, कल देखते हैं हम 5वां रूल शुरू करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। और अगर आप इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। Thanks, all of you. Love you all.